गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 8 नवंबर है, फ्राइडे का दिन है। इस वीक का आखिरी ट्रेडिंग डे है। परसों निफ्टी ने करीब करीब 24,485 पे क्लोज़ किया था और मेरी भी ये राय थी और ज़्यादातर लोगों की यही राय थी कि यस्टरडे मार्केट को बाउंस करना चाहिए था। टेक्निकली, लॉजिकली और जो स्ट्रेंथ थी स्क्रीन के अंदर उसके हिसाब से उसको डेफिनेटली कल प्लस करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। मेरे लिए ये बहुत सरप्राइजिंग था कि ये कैसे नहीं हुआ। पिछले करीब करीब मैं 4 महीने से वीडियो बना रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। इतना गलत, कल जितना गलत तो मैं कभी साबित ही नहीं हुआ। बहुत ही आश्चर्य कि मेरे 25-30 साल का सारा एक्सपीरियंस धरा रह गया और मार्केट ने एकदम रिवर्स ट्रेंड दिखाया। इसलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है, और फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम ट्रेड्स, मैक्सिमम प्रेडिक्शंस हमारी सही जाए, और जब हमको समझ में नहीं आए तो हम चुप रहे। लेकिन मेरा काम हर रोज़ एक वीडियो बनाना है और हर रोज़ मुझे प्रेडिक्ट करना है, और मैं कोशिश करता हूँ 10 में से 8 मेरे वीडियो अगर ठीक चले जाए तो भी पैसा बनाया जा सकता है। पर एक बात अब मैं मान के चल रहा हूँ, मेरे कुछ दिनों पहले ये मानना भी था, लेकिन पिछले लास्ट के जो 2 ट्रेडिंग सेशन हुए थे जो प्लस हुए थे, उसकी वजह से मैं भी इन्फ्लुएंस हुआ ट्रेडिंग सेशन से। मैं किसी की कमेंट्री सुन के इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, लेकिन ट्रेडिंग सेशन से मैं इन्फ्लुएंस हुआ कि एक बार निफ्टी 24755 का हाई बना सकता है, और वो डेफिनेटली लग भी रहा था। और मैंने सबको ये बोला कि निफ्टी को बाय करके जाए, जबकि मैं कुछ दिनों पहले ये स्टेटमेंट था मेरा कि अगर हमको कॉल लगे या बाय लगे तो कुछ नहीं करना है, और पुट लगे तो जम के पुट लेके जाना है या निफ्टी को शॉर्ट सेल करके जाना है। लेकिन वो 2 दिन की ऐसी फैंटास्टिक तेज़ी थी कि उसमें मैं भी इन्फ्लुएंस में आया और मैंने भी सबको निफ्टी बाय करने के लिए बोला। तो कल का तो पूरा ही गलत चला गया, कहीं से भी मार्केट ने बाउंस नहीं किया। मेरा भी मानना है कि इस वक्त कल जो निफ्टी बंद हुआ है वो 24,200 पे बंद हुआ है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त फ्लैट दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आज की रेंज, अगर मार्केट का जो स्ट्रेंथ है और जो उसका इनर वीकनेस है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम निफ्टी आज 24,245 का हाई बना सकता है, और नीचे में एक बार वो 23,945 देख सकता है, और 24,000 के आसपास वो क्लोज हो सकता है। तो मेरे लिए आज निफ्टी की रेंज है 23,945 से 24,245। बस ये मेरा नीचे का रेंज 250 पॉइंट का है, लेकिन ऊपर का रेंज मेरा 50 पॉइंट प्लस का है। मुझे थोड़ा सा आज नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है। 24,245 के ऊपर बंद हो जाए तो स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, बट डेफिनेटली मुझे आज 24,000 के आसपास मार्केट क्लोज दिख रहा है। इसके अलावा ल्यूपिन के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए। ल्यूपिन पे को ट्रैक कीजिए। फार्मा सेक्टर वैसे भी आउट परफॉर्म करेगा, तो ल्यूपिन अगर पॉजिटिव खुलता है तो कुछ दिनों के लिए उसे बाय किया जा सकता है। कल फेड ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है, और इसकी वजह से कल नास्डैक में भी काफ़ी बड़ी तेज़ी हुई है। तो आप आईटी सेक्टर पर नज़र रख सकते हैं, जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक है, अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में बाय किया जा सकता है, और इन्फोसिस भी मुझे वापस लगता है कि चलता हुआ दिखाई देता है, और हो सकता है कि दिसंबर तक एक रेट कट और आ जाए, तो आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा है। इंडियन होटल्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, और मेरा ये मानना है कि ये लॉन्ग टर्म फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, बिकॉज ऑफ द रियल स्टेट जो उनका वैल्यूशन है, जो उनके होटल्स वगैरह है वो वैल्यूशन है, उनका ब्रांड वैल्यू है, उसके हिसाब से इसका प्राइस बहुत कम है, और ये थोड़ा चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेटल सेक्टर में आपको काफ़ी समय से बोल रहा हूँ कि मेटल सेक्टर पॉजिटिव है। मेटल सेक्टर चल भी रहा है। कल भी मेटल्स की प्राइसेस में बाउंस आया है इंटरनेशनल लेवल्स पे, और आज चाइना का एक पैकेज एक्सपेक्टेड है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, तो वो एक मेटल सेक्टर को एक अच्छा बाउंस आज दे सकता है। पर मेरा ये मानना ज़रूर है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमी, तो मैं सितंबर में ये प्रेडिक्ट कर चुका था कि इंडियन इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं कर रही है जितना कि हमको दिखाया जा रहा है, और इंडियन इकोनॉमी वापस जीडीपी ग्रोथ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 5% के नीचे
मुझे दिखाई दे रही है, और एक इंडियन इकोनॉमी में डेंट आएगा बिकॉज ऑफ द सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पावरफुल पीपल इन इंडिया। उसकी वजह से कंजम्पशन स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी, सब कुछ ख़राब है, सब कुछ ख़राब है। FIS को ये समझ में आने लगा है, इसलिए FIS कंटिन्यूसली सेलिंग कर रही है और वो सेलिंग करती ही जा रही है। शायद इकोनॉमिक्स को हम उतने अच्छे से समझ नहीं पाए जितना समझना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हमेशा किसी भी देश की ग्रोथ में, किसी भी कंपनी की ग्रोथ में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को फॉलो नहीं किया तो आप ज़रूर गलती करेंगे, ये मेरा अपना मानना है। तो एक बार ज़रूर आप इकोनॉमिक्स को वापस अपने फंडामेंटल्स को रिवाइव कीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो आज की कमेंट्री मेरी यही है। मैं बैंक्स में ऐसा बोलते हैं सब लोग, टीवी पे भी बोला है कि बैंक्स हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। कल सरप्राइजिंगली ICICI बैंक को 1300 के नीचे आना ही नहीं चाहिए था, किसी भी तरीके से मेरे को नहीं लग रहा था कि 1300 के नीचे आएगा। 1278 के नीचे बंद हो गया। HDFC बैंक भी नहीं चला, तो बजाज ऑटो जो 10,000 के ऊपर क्लोज हुआ था वो भी नीचे आ गया। वो कुछ समझ में नहीं आ रही है बात, ये बिल्कुल समझ से परे है। तो देखते हैं, खाली एक ही स्टॉक ऑटो सेक्टर में ठीक लग रहा है वापस, अब M&M है और M&M चला है। स्विगी का IPO ये एक बहुत बड़ी इशू है, मे बी ये हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कल मार्केट की गिरावट के लिए, क्योंकि स्विगी का IPO फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्विगी का IPO फेल करीब करीब वो फाइनल जैसा ही है कि वो फेल जैसा ही है, और डिस्काउंट पर लिस्ट हो सकता है, और डिस्काउंट पर लिस्ट होगा तो एक बहुत बड़ा नीचे वापस वो मार्केट को क्रैश कराएगा, क्योंकि इससे सेंटिमेंट्स ख़राब हो जाते हैं। बहुत बेकार कंपनियों के IPOs हिट होते हुए हमने देखे हैं, और बड़े पैसा लोगों को बनाते हुए देखे हैं लिस्टिंग पे, लेकिन स्विगी जैसी अच्छी कंपनी का भी IPO फेल हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्विगी का वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन पास्ट में तो बहुत सारी SME कंपनीज़ की जिनके कोई फंडामेंटल्स भी नहीं है, वो स्विगी से भी महंगे वैल्यूएशंस पे आए थे और फिर भी उन्होंने प्रॉफिट बना के दिया। आज जब मार्केट ख़राब है तो स्विगी का IPO भी गलत प्राइस पे लग रहा है। तो समय समय की बात है, इसलिए समय को महत्व दीजिए, समय की वैल्यू कीजिए। टाइम इज़ मनी। तो समय किसी को राजा बना देता है, समय किसी को रंग बना देता है, पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। तो बहुत ही आश्चर्य की बात है जो भी हो रहा है, लेकिन बने रहिए मेरे चैनल के साथ। हम वापस मिलते हैं 11 बजे। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू, टेक केयर, लॉर्ड शिवा विल ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।